Welcome to Eye Advice, an initiative to spread awareness on digital eye strain leading cause of dry eye disease. Today we have Dr. Prashant P. Srivastav, MBBS, MS Ophthalmology, Eye Surgeon, Kolkata, here to share tips on preventing digital eye strain in your daily life. Stay with us. What is digital eye strain and how does it affect our vision? Hello, I am Dr. Prashant Srivastav, consultant ophthalmologist at Pushpanjali Eye Care Hospital, Golpad, Kadiyahat, Kolkata. कभी कभी काफ़ी देर तक कंप्यूटर देखने के बाद, जब कंप्यूटर स्क्रीन पे सारा दिन हम काम करते हैं, उसके बाद आई स्ट्रेन, हेडेक, ब्लर्ड विजन, आंखों में ड्राइनेस, इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन मीन्स आंख में लगेगा कुछ चुभ रहा है, आंख में कुछ गड़ रहा है, ऐसी एक फीलिंग होती है। उसके साथ नेक एंड शोल्डर पेन भी हो सकता है। इस पूरे सिम्टम को हम डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं या फिर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। What are the most common symptoms of digital eye strain that people should be aware of? सबसे ज़्यादा जो सिम्टम होता है वो आंखों चुभना, ड्राइनेस, वाटरिंग, आंखों से पानी आना एंड ब्लरिंग ऑफ विजन, ये सब बहुत कॉमन सिम्टम है। उसके साथ आपको गर्दन में दर्द, नेक पेन, शोल्डर पेन भी हो सकता है और हेडेक भी हो सकता है। How does prolonged use of digital devices impact eye health? जब प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ कंप्यूटर करते हैं और डिजिटल डिवाइसों को देखते रहते हैं, पर्टिकुलरली इन एयर कंडीशन एनवायरनमेंट, क्या होता है नॉर्मली जो हमारी ब्लिंकिंग रेट है वो काफ़ी कम हो जाती है जब हम कोई डिजिटल डिवाइस या स्क्रीन को कंटिन्यूसली देखते हैं। उसकी वजह से आंखों का जो नॉर्मली पानी होती है, जो आंखों की नमी होती है, वो सूख जाती है और आंखों का सरफेस ड्राई हो जाता है। सरफेस ड्राई होने की वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होंगी और ऑल्सो जब हम एक कंप्यूटर स्क्रीन पे काफ़ी देर तक काम करते हैं, पर्टिकुलरली इन ऑफिस एनवायरनमेंट, तो हमारा सिटिंग पोजीशन ठीक नहीं है, व्यूइंग एंगल ठीक नहीं है, व्यूइंग डिस्टेंस सही नहीं है। उसकी वजह से नेक पेन, शोल्डर पेन भी हो सकता है। काफ़ी देर काम करने के बाद ब्लरिंग ऑफ विजन एंड हेडेक होने की संभावना है। Can you explain the 20-20-20 rule and how it helps in reducing eye strain? जिन लोगों का डिजिटल स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा है और स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, ऑफिस में सारे दिन काम करना होता है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, उनको हम 20-20 रूल्स बताते हैं, जिसमें 20 मिनट्स काम करने के बाद आपको एक 20 फीट अवे कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना है अराउंड 20 सेकेंड्स। इससे आई के सारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, ड्राइनेस की समस्या काफ़ी कम हो जाती है, नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट जो है रिज्यूम होता है एंड ओवरऑल द सिम्टम्स ऑफ ड्राइनेस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी कम हो जाता है। तो ये इट्स अ वेरी गुड टेक्निक, जिनका भी रेगुलर यूज़ है कंप्यूटर पे या ऑफिस एनवायरनमेंट है जहाँ हर समय कंप्यूटर देखना होता है, वहाँ पे ये टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल है to decrease the symptoms of dry eye disease. How can parents ensure their children are using digital devices in safe and healthy manner? डिजिटल डिवाइस का यूज़ मिनिमाइज करना होगा फॉर चिल्ड्रन, जितना कम हो पॉसिबल उतना ही अच्छा है, क्योंकि केवल डिजिटल आई सिंड्रोम एक प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम है मायोपिया, यानी कि माइनस चश्मे का पावर होना। सो बच्चों में जो इनका डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, उनके माइनस पावर तेज़ी से बढ़ते हैं। तो बीच में कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस के टाइम में काफ़ी पावर बढ़े हैं, लोगों के मायोपिया काफ़ी बढ़ा है। सो इट्स अ फैक्ट कि डिजिटल डिवाइस जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना माइनस पावर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा एडल्ट्स में डिजिटल आई सिंड्रोम, ड्राइनेस, हेडेक, नेक पेन, इरिटेशन इन द आइज, सो ये सब चीज़ें भी होती हैं। दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ डिजिटल आई सिंड्रोम। तो डिजिटल स्क्रीन का टाइम मिनिमाइज करना है जितना भी हो सकता है पॉसिबल हो, और बच्चों को स्पेशली जितना अवॉइड करना पॉसिबल है कर सकते हैं। और दूसरा एडवाइस हम दे सकते हैं कि जब वो कोई स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो दे शुड यूज अ स्क्रीन ऑफ बिगर साइज। अ टैबलेट इज बेटर देन अ मोबाइल और अ टीवी स्क्रीन इज ऑलवेज बेटर। So bigger device always a better choice for children and even for adults. Thanks for listening to Eye Advice. A big thanks to you, doctor, for the great tips on preventing digital eye strain in your daily life. Stay with us. Issued in public interest by Alembic CSR Foundation. Views expressed are independent opinions of the doctor. Please consult your doctor before starting any medication or treatment. Alembic CSR Foundation disclaims any or all liabilities and claims.